हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और इसका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति का युग। देखिए, इसके हम कई टॉपिक करा चुके हैं पहले, जैसे कि औद्योगिक क्रांति से पहले, और इससे पहले जो टॉपिक कराया था वो कराया था हमने कारखानों का उदय। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा औद्योगिक क्रांति की रफ्तार। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे इसके अंदर 19वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, और ये जो परिवर्तन हुए थे औद्योगिक क्रांति के, ठीक है, ये हुए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। और इस रफ्तार को पूरा करने के लिए हमने इस औद्योगिक परिवर्तन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम आपको जो है एक एक करके समझाएंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो इसमें जो है पहले हम बताएंगे आपको कि 18वीं व 19वीं सदी में जो औद्योगिककरण प्रारंभ हुआ उसकी दिशा और दशा क्या थी। ठीक है, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे यह प्रक्रिया कितनी तीव्रता से चली, कितनी गति थी इस प्रक्रिया की, इसका क्या अर्थ, केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास से जुड़ा हुआ था। इस औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के जो कारण थे वे इस प्रकार थे। ठीक है, प्रथम चरण, इसका जो पहला भाग है उसको हम प्रथम चरण में रखे हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन में सबसे अधिक फलते फूलते उद्योग थे। देखिए, हम बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के, तो ब्रिटेन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तो तरक्की पे जो उद्योग थे वे सूती वस्त्र के थे। ठीक है, और क्या थे, कपास। ये दो उद्योग जो थे बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे। वर्ष 1840 ईस्वी के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक है, क्या बन चुका था? वह सूती वस्त्र और कपास का जो उद्योग था वो 1840 के अंतर्गत जो है ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद जो है ब्रिटेन के अंदर लोहा तथा स्टील उद्योग आगे बढ़े। कब की बात कर रहे हैं? 1840 के बाद की बात। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और सन 1860 के दशक में उनके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। ठीक है, हम बात करते हैं 1840 तक, तो उस टाइम जो है कपास और सूती वस्त्र के उद्योग आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद 1840 की बात करते हैं तो लोहे और इस्पात के उद्योग तरक्की कर रहे थे। उसके बाद 1860 की बात करते हैं तो उस समय जो है रेलवे का जो है विस्तार होने लगा था ब्रिटेन के अंदर। 1873 तक ब्रिटेन के लोहे और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह धनराशि जो है इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। ठीक है भाई। द्वितीय चरण, नए उद्योगों की बाढ़ में परंपरागत उद्योग इतनी सरलता से हाशिए पर ढकेले जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में भी तकनीकी रूप में विकसित उद्योग क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से अधिक जो है वृद्धि नहीं हुई थी। उस समय कपड़ा उद्योग एक गतिमान उद्योग था, परंतु उसके उत्पादन का बड़ा भाग कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। ठीक है, जितना कि ब्रिटेन के अंदर कपास और कपड़े का, सूती वस्त्र का जो कार्य होता था वो इतना कारखानों में नहीं होता था जितना कि घरों में होता था सूती वस्त्र का कार्य। ठीक है, छोटी छोटी मशीनें लगा लेते थे घर में, तो उनके जो है अनुसार उसके जो है आधार पर वे काम करते थे। आगे हमारा इसमें तृतीय चरण, तीसरा चरण जो है, इस चरण में हम बात करेंगे भाप के और रेलवे इंजन के बारे में।
भाप के इंजनों के निर्माण ने कपड़ा उद्योग को तीव्र गति प्रदान कर दी थी, परंतु इसका अर्थ नहीं हुआ था कि कुटीर उद्योग एकदम से समाप्त हो गए हों। ये कुटीर उद्योग अब बड़े उद्योग के सहायक उद्योग के रूप में विकसित हुए। देखिए, जो छोटे उद्योग थे सूती वस्त्र के, कपास के, तो वे जो हैं बड़े जो उद्योग थे उनके सहयोग से चलते थे। इस प्रकार के उद्योगों में खाद्य सामग्री, लघु उद्योग, कांच का निर्माण, चर्म शोधन, फर्नीचर आदि कार्यों की मांग पहले के ही समान थी। इस प्रकार इन उद्योगों ने भी औद्योगिक क्रांति के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया था। ठीक है ना भाई, जो छोटे उद्योग थे उन्होंने जो है औद्योगिक क्रांति से अपना नाता जोड़ लिया था। इसका लास्ट और चौथा पॉइंट, चौथा चरण क्या है? भारत में जो औद्योगिकीय परिवर्तन आ रहे थे उनकी गति धीमी थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे, या ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन के अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे उद्योग के साथ साथ उनकी क्या गति जो है बहुत धीमी थी। ठीक है, इस गति की धीमी होने के अनेक चरण थे। जो ये समाज में जो समाज की जो गति थी उसमें जो धीमापन था, उस धीमापन होने के जो है बहुत सारे जो है कारण थे वे, जैसे कि रूढ़िवादी समाज एकदम से इन बदलावों को अपनाने में हिचक रहा था। देखिए, ब्रिटेन के अंदर जो बदलाव हो रहे थे, औद्योगिकरण का जो बदलाव था, समाज में जो बदलाव हो रहे थे, इसको जो रूढ़िवादी समुदाय था वो इसको अपनाने में जो है हिचकिचा रहा था। अब बात करते हैं हम सौदागर और व्यापारियों की, तो क्या था, उनके प्रयोग के प्रश्न पर सोच समझ कर कदम रख रहे थे। ठीक है, जो सौदागर और व्यापारी लोग थे वे जो है जो प्रयोग हो रहा था उसके ऊपर जो है बहुत सोच समझ कर जो है चल रहे थे। मशीन अक्सर ख़राब हो जाती थी। ठीक है, जो सौदागर और व्यापारी लोग थे उनके सामने बड़ी सारी परेशानियाँ होती थी। जैसे हम बात करते हैं उनके मशीनों की, तो मशीनें जो है बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती थी। उनका जो है जब मशीनें ख़राब हो जाती तो उनको ठीक कराने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए जो है ज़्यादा खर्चा होता था, और उनकी मरम्मत, जो मशीनें थी उनकी मरम्मत के लिए कोई योग्य मैकेनिक नहीं मिल पाते थे जल्दी से। मशीनें जो है जो उद्योग में लगी हुई थी वे इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि उनको बताया गया था आविष्कारों के द्वारा या निर्माणकर्ताओं के द्वारा जो है उनको बताया गया था। वे सब के सब जो है उनके दावे झूठे थे, मशीनें इतनी बेहतर नहीं थी। तो ये सारी जो है परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत।